नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी के डिफरेंस के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझेंगे कि एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी किसको कहते हैं। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कितने तरह के एनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं एनोप्लॉइडी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए हम लोग देखते हैं एनोप्लॉइडी। अगर किसी भी सेल्स की बात करें, डेप्लॉयड सेल की बात करें, तो डेप्लॉयड सेल में दो कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा सेल्स है और जिसमें क्या है कि क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 क्रोमोसोम्स हैं। और 6 क्रोमोसोम्स, और सरल भाषा में इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक आपका होमोलोगस क्रोमोसोम ए है और आपका एक होमोलोगस क्रोमोसोम ए है और एक हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2n बराबर 6, मतलब डेप्लॉयड सेल है और क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, 6 है। अगर इस सेल का डिवीजन होना है और सही तरीके से डिवीजन हुआ तो फिर दो सेल्स का निर्माण होगा इस सेल से, और उन सेलों में क्रोमोसोम्स की संख्या भी 2n बराबर क्या होगी, 6 होगी। अगर आपका बिल्कुल सही तरीके से डिवीजन हुआ है तो आपका क्रोमोसोम्स की संख्या 2n बराबर क्या होगा, 6 होगा। और इस तरह की चीजों से एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद क्रोमोसोम्स का संख्या बिल्कुल सिमिलर, जैसा कि पहले था वैसा ही रहता है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग सेल डिवीजन और मोर फ्रीक्वेंटली नॉन डिसजंक्शन अगर सही तरीके से ना हो तो उस परिस्थिति में आपका एनोप्लॉइडी एंड पोलोप्लॉइडी सेल्स का निर्माण हो सकता है। अब देखते हैं कि एनोप्लॉइडी कहते किसको। ऐसा सेल जिसमें अगर आपके पास एक या मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एडिशन हो जाए उसको हम लोग एनोप्लॉइडी कहते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉर्मली अगर कोई सेल में 2n बराबर 6 है और उस परिस्थिति में एक नंबर कोई बढ़ जाए, दो नंबर बढ़ जाए, एक नंबर घट जाए, दो नंबर घट जाए। एक नंबर घटने का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली यहाँ 6 सेल्स हैं और इसमें सिर्फ ऐसा सेल का निर्माण हुआ कि एक सेल में बिल्कुल ए सेट गया, ए सेट गया, ए सेट गया, ए सेट गया और ए सेट गया, तो इसमें एक क्रोमोसोम्स कम गया। मान लीजिए कैसा सेल का निर्माण हुआ फिर साथ में ए गया, ए गया, ए गया, ए गया और ए गया और साथ में ए सेल भी चला गया। तो इस परिस्थिति से आप देखेंगे कि अगर इस तरीके सेल से और जो बचा हुआ क्रोमोसोम्स था वो भी चला गया तो होगा क्या कि कुछ सेल्स में एक क्रोमोसोम्स कम गया यहाँ पर, जबकि दूसरे में एक क्रोमोसोम्स आपका क्या है, बढ़ गया। तो इस तरीके से एक क्रोमोसोम्स बढ़ा, दो क्रोमोसोम्स बढ़ गया, एबनॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ गया, जिसको हम लोग एनोप्लॉइडी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी सेल के डिवीजन से अगर ऐसा हुआ कि आपका पहले वाला सेल तो है ही क्रोमोसोम सेल्स जो नंबर है 6 और आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ गया। इस परिस्थिति में इसको हम लोग एनोप्लॉइडी कहेंगे। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है एनोप्लॉइडी का, डाउन सिंड्रोम। काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसमें होता क्या है कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स में जो 21th पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम्स और बढ़ जाता है। नॉर्मली ह्यूमन में आप पाएंगे कि क्या होते हैं 44 आउटोजोम्स और साथ में आपका मेल्स की अगर हम बात करें तो XY और फीमेल की बात करें तो 44 प्लस XX, टोटल 46
नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि 21th पेयर, जो 21th पेयर है, जो कि 2 नंबर में क्रोमोजोम्स होता है एक, अगर एक क्रोमोजोम्स और बढ़ गया तो उसको हम लोग ट्राइसोमी बोल रहे हैं। और इस परिस्थिति में आप पाएंगे इस तरह के कंडीशन को हम लोग एनुप्लॉइडी कहते हैं, क्योंकि एक सेट क्रोमोजोम्स, एक नंबर जो क्रोमोजोम्स है आपका बढ़ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो पोलीप्लॉइडी और एनुप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है? काफी सिंपल डिफरेंस है। पोलीप्लॉइडी में भी आपका क्रोमोजोम्स का नंबर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सेट बढ़ता है, कंप्लीट सेट बढ़ता है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि पहले कंप्लीट सेट के कितने थे, दो दो थे, और अब इसमें देखें क्या है, कंप्लीट सेट में एक एक और सब बढ़ गया कि सारे क्रोमोजोम्स का एक कॉपी और बढ़ गया है। और इस तरीके से आप पाएंगे कि पोलीप्लॉइडी में मोर देन 2 पेयर ऑफ होमोलोगस सेट क्रोमोजोम्स है ना, इंक्रीज कर जाते हैं। इसको हम लोग पोलीप्लॉइडी कहते हैं। और यहाँ पर आप पाएंगे कि पहले 2n बराबर 6 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, सब में एक एक बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 3n बराबर 9। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। और इसका बहुत अच्छा आजकल एग्जाम्पल है हेक्साप्लॉइड वीट, बनाना प्लांट, ओट प्लांट। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंडक्शन कर रहे हैं पोलीप्लाइडी को, ताकि जो प्लांट का प्रॉपर्टी है इम्प्रूव कर जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, क्वालिटी ऑफ फूड। तो इस तरह से हम लोग आजकल बनाना का पोलीप्लाइडी प्लांट भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनुप्लॉइडी। नाम याद रखना है, काफी फ्रिक्वेंटली इसे सवाल पूछे जाते हैं। मोनोसोमी, नलोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, काफी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका नॉर्मल नंबर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो इसमें आप पाएंगे मोनोसोमिंग में कि एक क्रोमोजोम्स मिस हुआ है, नलोसोमिंग में एक पेयर वाला होमोलोगस मिसिंग हो गया है, ट्राइसोमी में एक कॉपी आ गया है, और टेट्रासोमी में क्या एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हो गया है। तो आप इस तरीके से कभी कभी नंबर निकालने के लिए याद देता है। अगर मान लीजिए अगर कहीं पर दिया हुआ है कि डेप्लॉइड सेल है और उसके क्रोमोजोम्स की संख्या जाके आपका 16 है, तो आप बताइए कि मोनोसोमिक में क्या होगा। तो क्या होगा, एक कम जाएगा, 2n बराबर 16 माइनस 1। ट्राइसोमिक में क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2n प्लस 1 मतलब 17 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 14 होगा। 2n बराबर 16 माइनस 2, तो नलोसोमिक निकालना है तो आपका क्या होगा, 14 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर टाइप्स ऑफ पोलीप्लाइडी की बात करें, जहां पर हम पा रहे हैं कि सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्रीज कर जा रहे हैं, तो दो तरह के होते हैं, आउटो पोलीप्लाइडी एंड एलो पोलीप्लाइडी। क्या मतलब है इसका, मतलब काफी सिंपल है कि जैसे ही मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स जो बन रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अगर सेम स्पीसीज से आ रहे हैं, बिलोंग जो कर रहे हैं सेम स्पीसीज से कर रहे हैं, उसको ऑटो पोलीप्लॉइड बोलेंगे। लेकिन आपका मोर देन जो कॉपी इंक्रीज कर रहा है, अगर वो डिफरेंट स्पीसीज का बिलोंग करेगा, तो उसको एलो पोलीप्लॉइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कॉपी अगर इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या है, सेम स्पीसीज का, अगर क्या है, अगर सेम स्पीसीज का ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटो। सेम मतलब आउटो, सेम का मतलब क्या हो गया, आउटो। अगर ये डिफरेंट स्पीसीज से आ जाए, अगर क्या आ जाए, डिफरेंट स्पीसीज का है, जो क्रोमोजोम्स है ये और ये और ये डिफरेंट से आके इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट तो इंक्रीज कर गया, लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज का है, तो उस तरीके से हम लोग इसको एलो पोलीप्लॉइडी कहेंगे। तो हमने यहाँ इस वीडियो में एनोप्लॉइडी, पोलीप्लॉइडी को आसानी से समझा, साथ साथ हमने देखा कि किस तरह के टाइप्स के होते हैं, एनोप्लॉइडी एंड पोलीप्लॉइडी के टाइप्स को देखा। अगर आप किसी तरह का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे CSIR, UGC नेट, गेट, या MSc बेस्ड एंट्रेंस, IIT जेम, ICR, JNU, TIF और ISC, या नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप जीके बायोलॉजी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 6202692436।
और ये पूरी पढ़ाई लिखाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में होती है। और कोई भी जानकारी हो तो 6202692436 पर कॉल करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस।